देखिए एटॉमिक फिजिक्स का जो लेक्चर और जो क्लास हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसमें हम लोग, आपके पास एक एटॉम है और उस एटॉम का जो वैलेंस ऑर्बिट है ना, वैलेंस ऑर्बिट, उसी वैलेंस ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस को बेसिकली सीखा। बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए आपके पास एक कार्बन एटॉम है, ठीक है, उसके लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन कैलकुलेट करना है। मतलब आज का जो क्लास है, इस आज का क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस और स्पेक्ट्रल टर्म हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं फॉर दोस एटॉम्स, ठीक है, उसी एटॉम के लिए जिस एटॉम में जो वैलेंस ऑर्बिट होगा, उस वैलेंस ऑर्बिट में एक से बढ़कर इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब एटॉम्स विथ मोर देन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, एटॉम्स विथ 2 और मोर देन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का एटॉम के लिए आपको स्पेक्ट्रल नोटेशंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटॉम के लिए हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशंस करना सीख गया, ऑलरेडी सीखा हम लोगों ने, कैसे कैलकुलेट करने का प्रोसीजर था वो भी हम लोगों ने सीखा। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे उसी एटॉम का स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस, जिस एटॉम का जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो नंबर एक से ज्यादा होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी टाइप का एटॉम के लिए हम लोग स्पेक्ट्रल नोटेशंस और स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करने वाले। चलिए हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म, ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म, स्पेक्ट्रल टर्म, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म किसके लिए हम लोग कैलकुलेट करने वाले? एटॉम्स विथ 1 ऑप्टिकल एलिमेंट्स, एटॉम्स विथ 1, जो फर्स्ट था एटॉम्स विथ 1 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, एटॉम्स विथ 1 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड जो टॉपिक से बेसिकली एटॉम्स विथ 2 और मोर, 2 एटॉम्स विथ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। बस इसमें आपको चेक करना होगा क्या, देखिए इस सेकेंड पार्ट को हम लोग देखने वाले बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया, एटॉम्स विथ 1 ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। एटॉम्स विथ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग देखेंगे। इसके लिए 2 केस हम लोग देखने वाले, ठीक है, इसके लिए हम लोग 2 केस देखने वाले, फर्स्ट केस और सेकेंड केस, फर्स्ट केस और सेकेंड केस। फर्स्ट केस में हम लोग देखने वाले फॉर इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए देखने वाले, इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड केस नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन और स्पेक्ट्रल टर्म कैसे कैलकुलेट करना है ये चेक करना है, बेसिकली चेक करेंगे हम लोग इसको बेसिकली, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स दोनों केस को हम लोग अभी चेक करने वाले और देखने वाले, आराम से इसको नोट कीजिए। इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले नॉन इक्विवेलेंट, सेकेंड वाला पार्ट को हम लोग देखेंगे, देन हम लोग इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट हम लोग देखने वाले। चलिए
हेडिंग डाल दीजिए, एटॉम्स विथ टू और more non-equivalent optical electrons, two or more non-equivalent atoms with two or more non-equivalent optical electrons, इसके लिए हम लोग देखने वाले, ठीक है, देखने वाले मतलब क्या है बेसिकली, आराम से सोचिए, टू और मोर नॉन इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन चूज कर लेते हैं बेसिकली, जिसमें नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद चेक कीजिए और चेक देखिए, आराम से देखिए, देख के आप पता लगाइए उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज नथिंग बट ए नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली। सो हम लोग एज्यूम करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग अभी एज्यूम करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज्यूम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज्यूम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ओके। हम लोग अभी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अभी देखने वाले, किस टाइप का नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लेने वाले हैं। देखिए आराम से एक बार चेक करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला केस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हम लोग देखने वाले अभी, ओके। चलिए एक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चूज कर लेते हैं बेसिकली, 4p1 एंड इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, 4p1 4d1 स्टार, ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग और एक टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं बेसिकली, और एक टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, देखिए 3d1 4s1 5p1, both are non-equivalent इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, इस फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली 2 है, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेसिकली 2, ओके। सेकेंड वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली 3 है। चलिए सो बेसिकली जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 1 से बढ़कर है, इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, ओके। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। जो स्टार का मतलब है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है, स्टार का जो मतलब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें एक्साइटेड स्टेट, जो स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करे बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स 2, उसका जो नॉन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन था इस टाइप का होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 और इसका जो नॉन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का होने वाला है, ठीक है। इस टाइप का जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, इस सारे के लिए हम लोग स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करने वाले, स्पेक्ट्रल टर्म, ठीक है। सो फर्स्ट जो केस है, इस फर्स्ट केस को हम लोग लेने वाले बेसिकली, जो फर्स्ट केस है इस फर्स्ट केस को हम लोग लेंगे अभी, ठीक है। इससे हम लोग स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करने वाले, ओके। सो हम लोग एग्जांपल 1 में जो था, एग्जांपल 1 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लोग लेने वाले,
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है? 4p1 और 4d1 स्टार। ठीक है, आराम से इसको देखिए, इसको आप आराम से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। 3 स्टेप। स्टेप वन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है एल कपलिंग, मतलब एल कपलिंग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? एल कपलिंग। ओके, एल कपलिंग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना होगा, एल कपलिंग। तो स्टेप वन में एल कपलिंग हम लोग करने वाले हैं। एल कपलिंग फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है ना पी में है, इसका मतलब बेसिकली L1 का वैल्यू जो होगा, L1 का जो वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट 1, राइट? P का मतलब L का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर, सेकेंड जो स्टेट है 4d1 स्टेट के लिए L2 का वैल्यू बेसिकली क्या होगा? 2 होगा। अब इस L1 और L2 का कपलिंग कीजिए, मतलब कपलिंग कीजिए, मतलब एल कपलिंग करने के बाद आपको मिलेगा मॉडल L मिलेगा, और इसका जो वैल्यू होता है बेसिकली L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक होता है बेसिकली। दिस इज नथिंग बट एल कपलिंग। ओके, सो यहां पे आप डाल दीजिए, वैल्यू को डाल दीजिए, L1 माइनस 2 से लेके 1 प्लस 2, सो बेसिकली आपको मिलेगा 1 से लेके 3। सो इसका मतलब एल का वैल्यू आपको मिलने वाला है 1, 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट आपको एल कपलिंग, या जो एल कपलिंग का जो प्रोसेस है इसको आप कंप्लीट कीजिए, और इससे आप एल का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, जिससे आपको ऑर्बिटल के बारे में पता लगने वाला है बेसिकली। ठीक है, इस कैपिटल एल का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट स्टेप को हम लोग कंप्लीट किया, एल कपलिंग इसी प्रोसेस को फॉलो किया, और इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग बेसिकली एल का हर एक वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब देखिए, एल का वैल्यू 1 इसका मतलब एस, एल का वैल्यू 2 इसका मतलब कैपिटल, एल का वैल्यू 1 इसका मतलब कैपिटल पी, एल का मतलब 2 है मतलब कैपिटल डी, और एल का मतलब 3 इसका मतलब कैपिटल एफ है। ठीक है, आराम से इस पार्ट्स को एक एक वैल्यू आराम से देखिए, एक एक वैल्यू आराम से देखते रहिए, एक एक वैल्यू। इस सारे का वैल्यू हम लोग बाद में देखने वाले हैं। स्टेप 2 को आप फोकस कीजिए, स्टेप 2, अभी जो स्टेप आने वाला है स्टेप के ऊपर फोकस कीजिए, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में आपको फॉलो करना है एसएस कपलिंग, मतलब स्पिन स्पिन कपलिंग के बारे में फोकस करना है। एसएस कपलिंग, एसएस कपलिंग, एसएस कपलिंग। देखिए, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब S1 का वैल्यू कितना होगा? हाफ होगा, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 1 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 1 है, इसलिए S का वैल्यू बेसिकली हाफ होगा। सेकेंड जो स्टेट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से 1 है, तो इसके लिए भी S2 का वैल्यू हाफ होने वाला है। ठीक है, हाफ होने वाला है। फिर से आप एसएस कपलिंग लगा दीजिए, मतलब फिर से आपको लगाना होगा S1 माइनस S2 से लेके S1 प्लस S2 होगा। ओके, सो बेसिकली आपको रिजल्ट मिलेगा हाफ माइनस हाफ, 2 से लेके हाफ प्लस हाफ आपको मिला। ठीक है, सो अल्टीमेट जो रिजल्ट मिलेगा 0 to 1, सो बेसिकली 0 और 1 आपको मिलेगा, 0 और 1 आपको रिजल्ट मिला। सो एल कपलिंग और एसएस कपलिंग हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही खास स्टेप है और इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एल एस कपलिंग। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले एल और एस के बीच कपलिंग हम लोग देखने वाले, एल एस कपलिंग, एल एस कपलिंग हम लोग देखने वाले हैं। एल एस कपलिंग देखिए, यहां पे एल का बहुत सारा वैल्यू है और एस का भी वैल्यू 0 और 1 है। ठीक है, एक एक वैल्यू आपको लेना है और दोनों के बीच कपलिंग करना है। ठीक है, फर्स्ट आप एल का वैल्यू 1 ले लीजिए और एस का वैल्यू आप 0 ले लीजिए, दोनों के बीच आप कपलिंग कीजिए, दोनों के बीच आप कपलिंग कीजिए, आपको मिलने वाला है बेसिकली जे, राइट?
जे का वैल्यू क्या होगा, एल माइनस एस से लेके एल प्लस एस होने वाला है बेसिकली। एल माइनस एस का जो वैल्यू है दिस इज 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 0, मतलब आपको जे का वैल्यू आपको 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कपलिंग के लिए आपको एक स्पेक्ट्रल टर्म मिलने वाला है। आराम से देखिए, एल का वैल्यू 1, एस का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 1। सो आप सारे वैल्यू एक बार लिख लीजिए आराम से। जे का वैल्यू 1, इससे आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस का, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस क्या होगा बेसिकली, 2s प्लस 1, 2s प्लस 1 एलजे होता है, राइट? यही होता है ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस, यही होता है ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस। अब सारे वैल्यू एक एक का वैल्यू डाल दीजिए यहां पे, आपको रिजल्ट मिलेगा। सो एस का वैल्यू 0 है मतलब 1, एल का वैल्यू 1 का मतलब कैपिटल पी, और जे का वैल्यू 1 है मतलब आपको मिलने वाला है 1p1। सो दिस इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस फॉर फर्स्ट कपलिंग। हम लोग फर्स्ट कपलिंग किया। नेक्स्ट और भी आपको कपलिंग देखना है। नेक्स्ट एल का वैल्यू आपको फिर से 1 लेना है, और एस का वैल्यू भी आपको फिर से 1 लेना होगा। दोनों के बीच आप कपलिंग करिए। दोनों के बीच कपलिंग करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा एल माइनस 1 से लेके एल प्लस एस आपको मिलने वाला है। ओके, सो फाइनली 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1 मिलेगा। सो दिस इज 0 टू 2। सो अल्टीमेट आपको मिलने वाला है 0 1 2। सो आपको यहां से 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म मिलने वाला है, 3 0 1 2। सो अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म आपको मिलेगा, एल का वैल्यू, एस का वैल्यू 1 है मतलब 2s प्लस 1 एल जे है। इसका जो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू 3 वैल्यू मिलने वाला है, राइट? 3 वैल्यू आपको मिलने वाला है। फर्स्ट जो वैल्यू मिलेगा 3, एल का वैल्यू 1, इसका मतलब p, राइट? और जे का वैल्यू 0, 3p0। ओके, 3p1 और 3p2 आपको मिलेगा। दिस आर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस, दिस ऑल आर द स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस। और भी एल का वैल्यू है, देखिए आराम से। एल का वैल्यू फिर से आपको 2 लेना होगा और 3 लेना होगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस को कैलकुलेट करना है। चलिए, हम लोग इतना ब्रॉड प्रोसेस फॉलो नहीं करने वाले, हम लोग एक शॉर्ट प्रोसेस को हम देखने वाले। जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर को हम लोग कंप्लीट किया। अभी हम लोग एल का वैल्यू 1 2 और 3 हर एक वैल्यू के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस कैलकुलेट करने वाले एक चार्ट के थ्रू, एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसका नोट कीजिए आराम से। एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करने वाले। एग्जाम में आपको उसी ब्लॉक डायग्राम को फॉलो करना होगा, इसी मेथड को फॉलो नहीं करना है। ये ब्रॉड मेथड है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो किया। अभी हम लोग एग्जाम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले। जो एग्जाम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, उसी एग्जाम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। इतना तक नोट कीजिए और बता दीजिए। एग्जाम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, एग्जाम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। अगर कोई डाउट है वो भी बता दीजिए, कंप्लीट हो गया तो वो भी बता दीजिए। एग्जाम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट अभी देखने वाले। यहाँ पे देखिए एल का जो जितना सारा वैल्यू है ना, सारे वैल्यू हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, अभी करने वाले ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग कंप्लीट। ओके, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। चलिए, इसी मेथड का आपको फॉलो करना है एग्जाम में। एग्जाम में टाइम सेव इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग अभी फॉलो करने वाले। ब्लॉक डायग्राम, एलएस कपलिंग का ब्लॉक डायग्राम बेसिकली। ओके, हम लोग स्टेप 3 को देखने वाले। ऑलरेडी जो स्टेप 3 हम लोग सीखा, उसी स्टेप 3 का हम लोग और एक स्टाइल फॉलो करने वाले। एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग का और एक स्टाइल हम लोग फॉलो करने वाले हैं। चलिए, इस तरह का एक ब्लॉक डायग्राम लगा लीजिए।
इस साइड में लिखिए एल का वैल्यू और इस साइड में लिखिए एस का वैल्यू। ओके, एल का वैल्यू कितना कितना मिला, 1 2 3। ओके, सो 1 का मतलब आपको पी स्टेट पी मिलता है बेसिकली, ठीक है। एल का वैल्यू फिर से आपको 2 मिला, मतलब आपको क्या डी मिलेगा। फिर से आपको मिला एल का वैल्यू 3, मतलब एफ, कैपिटल एफ। चलिए लगा दीजिए। नेक्स्ट आपका एस का कितना कितना वैल्यू मिला था, एस का वैल्यू मिला था 0 और एस का वैल्यू कितना मिला था 1। बस यही है, बस यही है। इसी डायग्राम के ऊपर आपको फोकस करना है, इसी डायग्राम के ऊपर आपको फोकस करना है बेसिकली। डायग्राम को देखिए आराम से, कैसे हम लोग हर एक स्पेक्ट्रल टर्म को कैलकुलेट करने वाले, कैसे हम लोग हर एक स्पेक्ट्रल टर्म को देखने वाले। ओके, फर्स्ट देखिए 0 और 1 दोनों के बीच कपलिंग करने के बाद आपको मिलेगा जे का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। सो यहां से आपको मिलेगा 1 p 1, ठीक है। 0 और 2 मिलेगा, तो देखिए 1 d 1 d 2 मिलने वाला है, राइट। 1 d 2 मिलने वाला है। और यहां पे आपको क्या मिलेगा, 1 f 3 मिलेगा, 1 f 3 s 1 1 दोनों के बीच आप कपलिंग कीजिए, कितना रिजल्ट मिलेगा 0 1 2 1 2 0 1 2, और मतलब आपको मिलने वाला है 3p 0 3p 1 3p 2। फिर से आप 1 और 2 के बीच कपलिंग कीजिए, 1 से लेके 3, मतलब 1 2 3 1 2 3 मिलेगा, 3d1 3d2 3d3। फिर से आप लगा लीजिए 1 और 3, मतलब 2 से लेके 4 2 से लेके 4 2 3 4। सो यहां पे आपको मिलेगा 3f2 3f3 3f4। So all are the spectroscopic notations, spectral terms for this electronic configurations। उस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको इतना सारा स्पेक्ट्रल टर्म आपको मिलने वाला है। कितना स्पेक्ट्रल टर्म मिला, 12 नहीं, 12 नहीं है, हाँ 12। सो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म आपको 12 मिला बेसिकली। ये वाला क्वेश्चन एक बार नेट के फॉर्म में गेट का एग्जाम में पूछा था। इसी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन में के लिए कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म आपको मिला, 12, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म आपको 12 मिलने वाला है। सो नाउ hence the total number of spectral terms, hence the total number of spectral term equals to आपको 12 मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म आपको 12 मिलने वाला है। अभी हम लोग थोड़ा सा 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखेंगे कैसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम लोग देखा, राइट। अभी हम लोग देखने वाले 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो भी थोड़ा सा खास बात है, उसमें भी कुछ खास है। अब बता दीजिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। हम लोग सारे जो कॉन्सेप्ट सीखा, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सीखा, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अगर कंप्लीट हो गया तो बता दीजिए, डाउट है वो भी बताइए, हम लोग आगे बढ़ने वाले। Hence the total number of spectral term यहाँ पे 12 मिला किसी के लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। एक शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। अगर
टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करने का जो शॉर्ट ट्रिक्स है इसी नॉन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो अभी देखने वाले, बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे, आज ही देखेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। जो नंबर 12 मिला था, जो नंबर 12, आपको इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इतना सारा कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। मैंने तो जस्ट सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज होने के लिए सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको एक ट्रिक है और एक फॉर्मूला से, और उसी को आप अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। बस अभी हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, सीखने के बाद उस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करने वाले, ओके। चलिए बता दीजिए, कंप्लीट हो गया तो बता दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले for 3 non-equivalent electrons or 3 non-equivalent electrons. For 3 non-equivalent electrons. इसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। आपके पास इस टाइप का एक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप का है 3D1 4S1 5P1। इस टाइप का एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है आपको एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए आपको जस्ट स्पेक्ट्रल टर्म वगैरह कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप आप फॉलो कीजिए। स्टेप 1 मतलब एल कपलिंग, एल कपलिंग, L1 का वैल्यू कितना है 2, L2 का वैल्यू कितना है 0, L3 का वैल्यू कितना है 1, ओके, यही है ना। अब आपको कपलिंग के स्टाइल को फॉलो करना है। कपलिंग करने के लिए, कपलिंग करने के लिए आपको स्टाइल फॉलो करना होगा। बेसिकली आपको 2 वैल्यू लेना है, 2 वैल्यू लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस दोनों के बीच कपलिंग करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस दोनों के बीच आप कपलिंग कीजिए, आपको एक एल का वैल्यू मिलेगा, इसको आप एल प्राइम लगा दीजिए, इसका वैल्यू क्या होने वाला है 2 मिलेगा, राइट। 2 और 0 के बीच कपलिंग करने के बाद आपको रिजल्ट तो 2 ही मिलेगा। आप एल प्राइम और L3 इक्वल्स टू 1, इस दोनों के बीच आप फिर से कपलिंग करा दीजिए, इस दोनों के बीच आप फिर से कपलिंग करा दीजिए। आपको अल्टीमेट आपको एल मिलने वाला है, इसका जो वैल्यू होगा 1 से लेके 3, 1 2 3 आपको मिलने वाला है, ओके। 1 2 3 आपको बेसिकली मिलने वाला है। सो आपके पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें आपको कपलिंग करना है। कपलिंग प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको 2 L1 L2 इसके बीच कपलिंग कर लीजिए, जो L मिलेगा उसके साथ बचा हुआ L3 को आप कपलिंग कर लीजिए। मतलब L1 और L2 इस दोनों के बीच आप कपलिंग करिए, इससे आपको जो L मिलेगा उस L के साथ L3 के साथ कपलिंग करिए फिर से, देन आपको अल्टीमेट L मिलने वाला है, ठीक है। सो नाउ दिस आर द कॉरेस्पॉन्डिंग L, दिस आर द कॉरेस्पॉन्डिंग L आपको मिला। नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉलो करना है क्या, SS कपलिंग, SS कपलिंग आपको करना होगा। SS कपलिंग स्टेप 3, SS कपलिंग। S1 कितना है हाफ, S2 कितना है हाफ, S3 कितना है हाफ। फिर से आप दोनों के बीच S1 और S2 इस दोनों के बीच आप कपलिंग करिए, आपको S प्राइम मिलने वाला है। S प्राइम क्या मिलेगा 0 और 1 मिलेगा। इसके साथ आप S3 का कपलिंग कीजिए, इसके साथ आप S3 का कपलिंग कीजिए, ठीक है। S प्राइम के साथ आप S3 का कपलिंग कीजिए, मतलब आपको कपलिंग ऐसे करना है
एस इक्वल्स टू 0, एस थ्री इक्वल्स टू हाफ। तो आपको एस का वैल्यू कितना मिला? हाफ मिला। एस प्राइम इक्वल्स टू 1 और एस थ्री इक्वल्स टू हाफ, आपको एस का वैल्यू क्या मिलेगा? हाफ और 3/2। सो अल्टीमेट आपको एस का वैल्यू मिलने वाला है हाफ कोमा 3/2। ठीक है, चलिए यही मिलेगा ना, हाफ 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 हाफ। जीरो हाफ 3/2 कहां से मिला? जीरो हाफ 3/2, हाफ हाफ 3/2, हाफ हाफ 3/2। अब इस दोनों का आपको एलएस कपलिंग करना है, इसके लिए आप ब्लॉक डायग्राम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप 3 एलएस कपलिंग। स्टेप 3 आपको एलएस कपलिंग लेना है। स्टेप 3 में आपको एलएस कपलिंग करना होगा। यहां पे लीजिए एल, यहां पे लीजिए एस। एल का वैल्यू 1 है, मतलब 1p 2d 3f। ओके, एस का वैल्यू क्या है? हाफ। एस का वैल्यू फिर से हाफ, एस का वैल्यू 3/2। ओके, चलिए आप फिर से कपलिंग करते चलिए। हाफ और 1 मतलब हाफ 3/2, हाफ 3/2 और 2s प्लस 1 का वैल्यू 2 है। ठीक है, सो मिलेगा 2p हाफ 2p 3/2, हाफ 2 हाफ 2 3/2 5/2 3/2 5/2। सो 2d 3/2 2d 5/2, हाफ 3/2 5/2 और 7/2, 2f 5/2 2f 7/2। चलिए नेक्स्ट में सेम ही होगा, राइट? 3/2 2d 3/2 2d 5/2 2f 5/2 2f 7/2। ऑडियो फेंटेस्ट, सच में? फिर फोन ओपन कीजिए। तो सबका ठीक है? देखते देखते, डोंट वेरी। एटॉमिक फिजिक्स का क्लास ओपन कीजिए। हेलो, हेलो, अभी सही है? ठीक ही तो है ना? ठीक है कि ना, बताओ भाई। सोमेन थोड़ा सा बता दीजिए, या पे सब ठीक ठाक है? ओके।
ओके, हाँ थोड़ा सा साउंड को चेक कर रहा था। ओके, साउंड चेक किया था थोड़ा, साउंड। ओके, अब एस इक्वल्स टू 3/2 के लिए थोड़ा सा सारे वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। एस इक्वल्स टू 3/2 के लिए क्या होगा? एस इक्वल्स टू 3/2 के लिए सारे वैल्यू 3/2 और 1 मतलब हाफ और 5/2। 1 मतलब हाफ और 5/2, हाफ 3/2 5/2, हाफ 3/2 5/2। क्या क्या वैल्यू? 4p हाफ, 4p 3/2, 4p 3/2, 4p 5/2, 4p 5/2। नेक्स्ट देखिए 4d हाफ, 4d 3/2, 4d 5/2, 4d 7/2। नेक्स्ट में देखिए 4f, 4f 3/2, 4f 5/2, 4f 7/2, 4f 9/2, 4f 9/2। These are all value. So basically आपको बेसिकली 23 डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल मिला, स्पेक्ट्रल लाइन मिला। बेसिकली 23 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना मिला? 23। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको कितना मिला? 23। नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। सो 8 11, यहाँ पे कितना कितना है? 3 3 6 6 6 12 23 है ना। सो हेंस द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइन is 23। ओके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड केस को हम लोग देखने वाले। सेकेंड केस हम लोग अभी देखने वाले। सेकेंड केस क्या है? देखिए हम लोग अभी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रल टर्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग सीखेंगे। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए अभी हम लोग क्या सीखा? नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करने का मेथड बेसिकली सीखा। तो अभी हम लोग सीखने वाले इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रल टर्म। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेक्ट्रल टर्म, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग स्पेक्ट्रल टर्म देखने वाले हैं बेसिकली। ओके, चलिए हाउ कैन वी से ऑल द टर्म्स आर डिस्टिंक्ट। हाँ आप देखने वाले उसमें आएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करने वाले। एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करने वाले। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, डोंट वरी, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अभी हम लोग इसमें से बहुत सारा स्टेट आपको मिला। कौन सा ग्राउंड स्टेट, कौन सा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कौन सा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसको आज ही देखेंगे, डोंट वरी, आज ही इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए।
हम लोग इसको आज ही देखेंगे, ठीक है, डोंट वेरी डोंट वेरी। देखिए, एटॉम्स विथ 2 और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले, एटॉम्स with 2 or more equivalent electrons. टू और मोर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास एक एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल ले लीजिए। कार्बन 612, इसके लिए आपको स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करना होगा। कार्बन 612, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से देखिए, क्या होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसका जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है ना, बेसिकली ओनली प्रेजेंट्स इन 2p2, इसमें है, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिकल ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट, और वैलेंस सब सेल मान लीजिए इसको, बैलेंस सब सेल है बेसिकली, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना 2, इसी को हम लोग बोलने वाले इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलने वाले इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। फिर से और एक एग्जांपल लेने वाले हैं हम लोग, फिर से हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले ND2, ND2, ओके, ND2, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर 2, इसको हम लोग फिर से बोलने वाले इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, तो आस्ते से देखते रहिए, देखते रहिए। S1, S1, it is also called equivalent electrons. S2, it is also called equivalent electrons. P6, it is also called equivalent electrons. D10, it is also called equivalent electrons. It's 10, number of equivalent electrons is 10, मतलब एक ही सब सेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, देन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। बट नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, बेसिकली देखिए इस टाइप का था ना, P में 1 था, D में 1 था, डिफरेंट डिफरेंट सब सेल में इलेक्ट्रॉन था बेसिकली, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, डिफरेंट डिफरेंट सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स है। देन इस टाइप का अगर कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है तो आपको नॉन इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करना होगा। अगर आपके पास इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, देन आपको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करना होगा, ओके। तो आपको प्रोसेस और मेथड के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। कब आपको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो प्रोसेस है, मेथड्स है, उसको अप्लाई करना है, कब आपको नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में अलग अलग स्टाइल है, दोनों में अलग अलग स्टाइल है, ठीक है। नॉन इक्विवेलेंट के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना होगा क्या, एलएल कपलिंग, एसएस कपलिंग, देन आपको एलएस कपलिंग करना है,
बट अभी हम लोग देखने वाले इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए किस स्टाइल को फॉलो करके हम लोग स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करने वाले हैं, स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, सो इस नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको एक फैक्ट जानना जरूरी है। वो फैक्ट क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलेटेड फैक्ट है, फर्मियंस रिलेटेड फैक्ट है। क्या बोला? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैलकुलेट करना है, स्पेक्ट्रल टर्म कैलकुलेट करना है, देन आपको एक फैक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और वो जो फैक्ट है फर्मियंस रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड है। ओके, सो बेसिकली जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है उसमें आप फर्मियन से और बोसोन से, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन का बात है मतलब आप फर्मियंस का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है ना, तो आप फर्मियंस का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। अब देखिए फर्मियंस का जो वेव फंक्शन होता है बेसिकली क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। जो फर्मियंस का जो वेव फंक्शन होता है इट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक होता है। सो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अभी सीखने वाले। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए आइडेंटिकल पार्टिकल्स, जो आइडेंटिकल पार्टिकल होता है, आइडेंटिकल पार्टिकल, इसमें से आपके पास एक होता है बोसॉन्स होता है और सेकेंड वाला होता है बेसिकली फर्मियंस होता है। बट हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब हम लोग फर्मियंस को लेंगे, ठीक है। जो फर्मियंस के लिए जो वेव फंक्शन होता है बेसिकली टोटल वेव फंक्शन, बोसॉन्स के लिए बेसिकली जो टोटल वेव फंक्शन होता है सिमेट्रिक होता है। हम लोग को वी आर ऑलरेडी इसके लिए जो टोटल वेव फंक्शन होता है एंटी सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब देखिए टोटल वेव फंक्शन का मतलब क्या है? स्पिन पार्ट और स्पेस पार्ट दोनों के वेव फंक्शन मिलता है बेसिकली, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग मोशंस और ऑर्बिटल मोशंस दोनों के लिए आपको बेसिकली मिलेगा ना। जो वेव फंक्शन आपको मिलेगा या फिर जो टोटल वेव फंक्शन हम लोग ने लिखा, इसका मतलब क्या है? स्पिन पार्ट के लिए वेव फंक्शन मिलने वाला है और स्पेस पार्ट के लिए आपको एक वेव फंक्शन मिलने वाला है। सब इसको लिखिए, जो टोटल वेव फंक्शन है इसको आप लिख के रखिए, स्पिन पार्ट इंटू स्पेस पार्ट। इसको आप स्पिन लिख के रखिए, स्पिन वेव फंक्शंस इंटू स्पेस वेव फंक्शन, राइट, यही होता है बेसिकली। ओके, ठीक है। सो आपको इलेक्ट्रॉन्स और फर्मियंस के बारे में बात करना है, मतलब साई ऑफ टी एंटी सिमेट्रिक, इसके लिए बात करना है, राइट, इसके लिए बात करना है। तो इधर वेव फंक्शंस एंटी सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए? देखिए साई स्पेस सिमेट्रिक इंटू साई स्पिन एंटी सिमेट्रिक, तब जाके आपको एंटी सिमेट्रिक और सेकेंड वाला ऑप्शन भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है, साई स्पिन एंटी सिमेट्रिक इसके लिए, और साई स्पेस एंटी सिमेट्रिक इंटू साई स्पिन सिमेट्रिक, दोनों के लिए पॉसिबल है, दोनों के लिए पॉसिबल है।
ठीक है, दोनों के लिए पॉसिबल होगा बेसिकली। ओके, अब देखिए ये जो साई स्पेस वाला पार्ट है ना, साई स्पेस वाला पार्ट है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कौन सा होगा, इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास एक मेथड है। तो अब थोड़ा सा एक बात बताइए, आप लोगों का नॉलेज है, शायद नॉलेज है, क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ाई किया इसको, जो स्पेस वेव फंक्शन सिमेट्रिक कब होगा और एंटी सिमेट्रिक कब होगा, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक ऑपरेटर का हेल्प लिया था बेसिकली। उस ऑपरेटर के बारे में नॉलेज है आपको, मैंने बात किया, तो बताइए कौन सा ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ऑपरेटर एक वेव फंक्शन सिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन, मैंने बेसिकली अभी फोकस किया स्पेस वेव फंक्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेस वेव फंक्शन है, स्पेस वेव फंक्शन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, इसको डिसाइड करने के लिए आपको एक ऑपरेटर का हेल्प लेना होगा, राइट, आपको एक ऑपरेटर का हेल्प लेना होगा। हैमिल्टोनियंस, नो हैमिल्टोनियंस, ऑपरेटर पैरिटी ऑपरेटर। अगर पैरिटी ऑपरेटर का वैल्यू आपको इवन मिला देन आपको सिमेट्रिक वेव फंक्शन, अगर ऑड मिला देन आपको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है बेसिकली, ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा। सो बेसिकली साई स्पेस का वैल्यू सिमेट्रिक कब होगा और एंटी सिमेट्रिक कब होगा, इसको चेक करने के लिए आपको पैरिटी चेक करना होगा, राइट। और पैरिटी चेक करने के लिए, पैरिटी इवन और ऑड, इसको चेक करने के लिए कौन सा क्वांटम नंबर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, पैरिटी का वैल्यू इवन और ऑड, पैरिटी का वैल्यू इवन और ऑड, इसको कैलकुलेट करने के लिए और डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा क्वांटम नंबर के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं बेसिकली, स्पिन क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर, एल, ओके, पैरिटी, एग्जैक्टली पैरिटी, राइट, देखा नहीं मैंने, पैरिटी चेक करने के लिए आपको एल के ऊपर फोकस करना होगा। एल, अगर एल का वैल्यू 1 है तब आपको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलेगा, ठीक है। एल का वैल्यू अगर 1 है देन आपको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलेगा और स्पिन वेव फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। अगर एल का वैल्यू 2 है देन आपको स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है और स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक होगा। बस इसके ऊपर फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात है, ठीक है। सो नाउ साई स्पेस, साई स्पेस is symmetric or anti-symmetric, psi space is symmetric or anti-symmetric depends on parity, depends on parity, and parity depends on, and parity depends on orbital quantum number, right? L, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L, इसके ऊपर डिपेंड है बेसिकली। बस अगर पैरिटी इवन है देन आपको सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिलेगा। इफ पैरिटी इक्वल्स टू इवन, मतलब एल का वैल्यू इवन होना चाहिए, है ना, एल का वैल्यू इवन होना चाहिए देन आपको मिलेगा बेसिकली साई स्पेस इज सिमेट्रिक, साई स्पेस इक्वल्स टू सिमेट्रिक, ठीक है। पैरिटी ऑड है, पैरिटी इक्वल्स टू ऑड कब मिलेगा, when L equals to odd, when L equals to odd, then जो साई स्पेस वाला पार्ट है that will be एंटी सिमेट्रिक होगा, that will be एंटी सिमेट्रिक होगा, ओके ओके।
क्लियर? अभी हम लोग स्पेस पार्ट के ऊपर फोकस किया। स्पेस पार्ट वाला तब सिमेट्रिक होगा और एंटी सिमेट्रिक होगा। इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करने के लिए आपको एल का वैल्यू देखना है, बेसिकली ओनली एल का वैल्यू देखना है। एल का वैल्यू तो हम लोग एल कपलिंग से तो मिलेगा ना हम लोगों को, एल कपलिंग में से आपको मिलेगा ना हम लोगों को एल का वैल्यू 1 2 3 मिलेगा ना एल कपलिंग का वैल्यू। उसी एल का वैल्यू से आप डिसाइड कर लीजिए स्पेस का वैल्यू सिमेट्रिक होगा और एंटी सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट स्पिन पार्ट के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले, ठीक है? स्पिन पार्ट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। स्पिन पार्ट, स्पिन वेव फंक्शंस। स्पिन वेव फंक्शन, साइड स्पिन। देखिए S1 इक्वल्स टू हाफ और S2 इक्वल्स टू हाफ होगा बेसिकली, राइट? होता है बेसिकली। इससे S का वैल्यू क्या मिलेगा? दोनों में से आप कपलिंग कीजिए, कपलिंग करने के बाद आपको S का वैल्यू 0 मिलेगा और 1 मिलने वाला है। When S equals to 0, when S equals to 0, S equals to 0 का मतलब स्पिन का ओरिएंटेशन क्या होगा? देखिए, एक अप एक डाउन और एक डाउन और एक अप, इस टाइप का हो जाता है। इस टाइप का हो, सॉरी, इसमें माइनस होगा, एक इसमें माइनस होगा, एक सेकंड, इस टाइप का होगा। तो मतलब S इक्वल्स टू 0 के लिए आपको जो स्पिन वेव फंक्शन मिलेगा एंटीसिमेट्रिक। ओके, दिस इज नथिंग बट एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक। और अगर S इक्वल्स टू 1, 1 कब होता है बेसिकली? देखिए, 1 होने के लिए दोनों का अप अप, दोनों डाउन डाउन, दोनों का वैल्यू डाउन डाउन, और क्या होगा? कॉम्बिनेशन। और क्या होगा? कॉम्बिनेशन अप डाउन प्लस, इस टाइप का होता है ना S इक्वल्स टू 1 के लिए। तो इसका मतलब क्या है? एंटीसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। सो S इक्वल्स टू 1 के लिए स्पिन वाला पार्ट क्या होगा? सिमेट्रिक। S इक्वल्स टू 0 के लिए स्पिन क्या होगा? स्पिन वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक। सो देखिए, सो आपको बेसिकली चूज करना होगा। अगर L का वैल्यू 1 है ना, तो S का वैल्यू कौन सा लेना होगा? 0 और 1? नहीं, बताओ। अगर L का वैल्यू, L का वैल्यू अगर 1 है तब S का कौन सा वैल्यू लेना होगा? 0, क्योंकि 1 का मतलब एंटीसिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक लेना होगा ना। S का वैल्यू 1 लेना होगा। L का वैल्यू अगर 1 है तो S का वैल्यू आपको 1 लेना होगा, क्योंकि L इक्वल्स टू 1 में से आपको एंटीसिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होगा और स्पिन वेव फंक्शन को आपको सिमेट्रिक लेना होगा। देन आपको S का वैल्यू 1 लेना होगा, तब जाके कपलिंग होगा और आपको स्पेक्ट्रल टर्म मिलेगा। तो आपको सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक दोनों के ऊपर फोकस करना होगा। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर L का वैल्यू 2 है मतलब स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है, तो स्पिन पार्ट को एंटीसिमेट्रिक लेना होगा, मतलब S इक्वल्स टू 0 के लिए आपको कपलिंग होगा। ठीक है, क्लियर? बताओ इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ थोड़ा सा। क्योंकि स्पेस पार्ट अगर एंटीसिमेट्रिक है, स्पिन पार्ट को आपको सिमेट्रिक होना चाहिए, और स्पेस पार्ट अगर सिमेट्रिक है, स्पिन पार्ट को आपको एंटीसिमेट्रिक करना होगा, तब जाके टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होगा और दोनों के बीच कपलिंग होगा। ठीक है, दोनों के बीच कपलिंग होगा। इसी बात के ऊपर आपको ख्याल रखना है थोड़ा सा। इज द थर्ड पार्ट विल बी बोथ आप, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना आइडेंटिकल पार्टिकल में, ऐसा नहीं होता है। सिमेट्रिक 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 कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता है। ये वाला सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन एंटी सिमेट्रिक के लिए बेसिकली माइनस होता है, बेसिकली एक दूसरे के साथ होता है ना। एंटी सिमेट्रिक के लिए माइनस होता है बेसिकली, राइट? माइनस होता है।
सिमेट्रिक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेसिकली ये तीनों है सिमेट्रिक का। इस 3 कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, फोकस कीजिए थोड़ा सा। बट अप डाउन प्लस डाउन डाउन, नहीं ऐसा नहीं होगा। अप डाउन प्लस, अच्छा दोनों डाउन हो गया ना, सॉरी डाउन अप, सॉरी अप डाउन प्लस डाउन अप। ओके चेक कर लीजिए, अप डाउन प्लस डाउन अप, चेक कर लीजिए एक बार, अप डाउन प्लस डाउन अप। बताओ, सो एस इक्वल्स टू 1 के लिए आपको सिमेट्रिक मिलेगा, एस इक्वल्स टू 0 के लिए आपको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस मिलने वाला है। सो देखिए, अगर स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है देन आपको एस का वैल्यू 0 लेना होगा, और अगर स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक है देन आपको एस का वैल्यू 1 लेना होगा, तब जाके कपलिंग होगा बेसिकली। मतलब एल का वैल्यू अगर इवन है, एल का वैल्यू अगर इवन है, स्पेस पार्ट सिमेट्रिक होगा। एल इवन मतलब एस इक्वल्स टू 0 नहीं, एल इक्वल्स टू इवन मतलब एस का वैल्यू 0, एल का जितना सारा 0 वैल्यू है ना, एल का जितना सारा इवन वैल्यू होगा एस इक्वल्स टू 0 के साथ कपलिंग होगा, और एल का वैल्यू अगर ऑड है देन एस इक्वल्स टू 1 के साथ कपलिंग होगा। यहाँ पे एस कपलिंग करने के लिए अगर एल का वैल्यू इवन है देन एस इक्वल्स टू 0 के साथ कपलिंग, एल का जितना सारा इवन वैल्यू है एस इक्वल्स टू 0 के साथ कपलिंग होगा, ठीक है। एस इक्वल्स टू 0 एल का इवन वैल्यू के साथ कपलिंग होता है बेसिकली, और एल का एस का 1 वैल्यू एस इक्वल्स टू 1 कपलिंग विथ एल इक्वल्स टू ऑड वैल्यू, एल इक्वल्स टू ऑड वैल्यू, ठीक है। हम लोग इसको हम लोग याद रखने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम ले लेते हैं, बस एक रफ ब्लॉक डायग्राम हम लोग लेने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, रफ ब्लॉक डायग्राम याद रखने के लिए, ठीक, याद रखने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम ले लेते हैं बेसिकली, याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम ले लेते हैं। एस एल, एल का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2 और एल का वैल्यू 3, बस, और भी होता है, हो सकता है बेसिकली, बस हम लोग नहीं लिया। एस इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू 1, 0 के साथ 1 कपलिंग होगा, राइट, होगा, 0 के साथ 1 कपलिंग होगा, 0 और 2 के साथ कपलिंग नहीं होने वाला है, 0 और 3 के साथ कपलिंग होगा। एस इक्वल्स टू 1 1 कपलिंग नहीं होने वाला है, 1 2 कपलिंग होगा, 1 3 कपलिंग नहीं होगा। समझ आ गया क्या नहीं? समझ गया? समझ आ गया कि नहीं बताओ? टिक का मतलब बेसिकली एलएस कपलिंग पॉसिबल, क्रॉस का मतलब एलएस कपलिंग नॉट पॉसिबल। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ आप मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। क्लियर हुआ? सो आपको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, नॉन इक्विवेलेंट के लिए बहुत ईजी है। अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखना होगा। बताओ किसी को डाउट है?
डाउट है क्या? आगे बढ़े। आगे बढ़े। ओके, चलिए कार्बन 612 इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, फाइंड आउट द स्पेक्ट्रल टर्म फॉर कार्बन 612। चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p2, यही है ना, यही है ना। तो आपको 2p2 के ऊपर फोकस करना होगा, इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। 2p2 के ऊपर आपको फोकस करना होगा। सब L1 का वैल्यू कितना है बताओ, 1। L2 का वैल्यू भी कितना होगा, 1 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन p में ही तो है। S1 का वैल्यू कितना है, हाफ है। S2 का वैल्यू कितना होगा, हाफ होगा। सो LL कपलिंग करने के बाद स्टेप 1, LL कपलिंग, LL कपलिंग क्या होगा, L का वैल्यू L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक। L1 माइनस L2 इसका मतलब 1 माइनस 1 2 1 प्लस 1। सो बेसिकली 0 से लेके 0 to 2 0 1 2 मिलने वाला है, राइट। 0 1 2 आपको मिलेगा, 0 1 2 आपको मिलेगा। अच्छा, स्टेप 2 एसएस कपलिंग, स्टेप 2 एसएस कपलिंग। S1 का वैल्यू हाफ है और S2 का वैल्यू हाफ। सो S का वैल्यू क्या होगा, S1 माइनस S2 2 S1 प्लस S2। सो बेसिकली हाफ माइनस हाफ 2 हाफ प्लस हाफ। सो 0 और 1 आपको मिला बेसिकली। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना है स्टेप 3 एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग आपको देखना है, एलएस कपलिंग। चलिए एलएस कपलिंग देखते हैं। स्टेप नंबर 3 एलएस कपलिंग। बट इस बार एलएस कपलिंग करने के टाइम आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, इवन ऑड वाला पार्ट आपको याद रखना है। नॉन इक्विवेलेंट में इस टाइप का कोई दिक्कत ही नहीं था, बट इक्विवेलेंट में इस टाइप का दिक्कत है एक, ठीक है। बस ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए और सॉल्व करते चलिए। यहाँ पे एल एस, एस का वैल्यू 0 है, एस का वैल्यू 1 है, एल इक्वल्स टू 0, मतलब एस 1 मतलब पी, और क्या है 2 मतलब डी। आप देखिए एस के साथ 0 कपलिंग होगा क्या, नहीं कपलिंग होने वाला है। 0 0 कपलिंग नहीं होने वाला है, 0 1 कपलिंग होगा और 0 2 कपलिंग नहीं होने वाला है। बस एस के 0 के साथ 1 कपलिंग कीजिए, जे का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सो बेसिकली आपको मिलेगा 1 पी 1, है ना। नहीं एक बार देख के बताइए, गलती किया हम लोगों ने शायद कुछ। एस इक्वल्स टू 0 में एंटी सिमेट्री,
एस इक्वल्स टू 0 में एंटी सिमेट्रिक और एल इक्वल्स टू 0 में सिमेट्रिक, तो ये दोनों के बीच कपलिंग होगा ना, इस दोनों के बीच कपलिंग होगा, इसके साथ इसके कपलिंग नहीं होने वाला है। एस इक्वल्स टू 0 एंटी सिमेट्रिक, एल इक्वल्स टू 1 एंटी सिमेट्रिक, एस इक्वल्स टू 0 एंटी सिमेट्रिक, एल इक्वल्स टू 1 एंटी सिमेट्रिक, सो इस दोनों के बीच कपलिंग नहीं होने वाला है। सो बेसिकली 1 एस 0 1 डी 2 1 डी 2 यही मिलेगा, राइट। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है, कोई गड़बड़ी मत करो इसको।